कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में लेकर आया। प्रियो, प्रभु की महिमा करे क्योंकि उसने आज फिर एक बार इस समय को मेरे और आपके लिए संसार से अलग किया। हालेलुया। ये प्रभु का समय है और इस समय में हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, नो योर एनिमी, हमने कल भी जो वचन अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न मुझसे पूछे और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर इस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु अपने सही समय में मुझ पर इन बातों को रिलीज करेगा। इस बात का मैं विश्वास करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय चुनकर रखा है, तैयार करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु बीते 2 सप्ताह से हमें लगातार इस वचन के विषय में सिखाता आ रहा है। इससे मैं जस्ट बैठकर सोच रहा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कलीसिया निग्लेक्ट करते जा रही है। अक्सर लोगों को बताया जाता है प्रभु के बारे में बात करो, यीशु मसीह के बारे में बात करो, शत्रु के बारे में बात मत करो। लेकिन हमको अपने शत्रु को जानना कितना और किस लिए जरूरी है, ये हम इन वचनों के द्वारा सीख रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और कुछ भेद की बातों को वो हम पर प्रकट करने के लिए उतर आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आमीन। आज फिर एक बार हम कुछ और भेद की बातों को प्रभु की योजना में रखकर सीखने की कोशिश करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु के नाम का गुणानुवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं नीति वचन, उसका 23 अध्याय, उसके 1 से लेकर तो 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 1 से 7 वचन। भजन संहिता 23 नहीं, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 7। वचन कहता है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उड़ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जब तू किसी हाकिम अर्थात जब किसी रूलर, किसी अधिकारी के साथ तू भोजन करने बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, व्हेन यू सिट डाउन टू ईट विद द रूलर ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट इज बिफोर यू। आमीन। अर्थात जब तुझे कुछ आशीष प्राप्त हो तो उस आशीष के प्राप्त होने के कारण तू लालच में ना फंस जाना। कई लोग हैं जब उनके ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलता है तो उनके जीवन में लालच उत्पन्न हो जाता है और वो बिना सोचे समझे कई बार हमको लगता है ये आशीष परमेश्वर की ओर से है, हम उसको बटोरते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि शत्रु जो हमारा विरोधी है वो चालाक है। हालेलुया। और कई बार हमारा ये जो शत्रु है ये हमारे विरोध में कार्य करता है। हालेलुया। कई बार अक्सर करता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इसीलिए जब तू किसी रूलर के सामने हो तो उसको परखना, एकदम आशीष मिल रही है इसलिए उतावली से नहीं जाना, क्योंकि वचन कहता है पहले जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं पाई जाती। हालेलुया। और यदि अधिक खाने वाला हो तो तू थोड़ा खाकर भूखा उड़ जाना। अपना उतावलापन उस पर प्रकट मत करना, परंतु ठहरे रहना। अगर वो बहुत आशीषें दे रहा है, शत्रु लालच के रूप में बहुत सारी आशीषों को अगर दे रहा है तो तू थोड़ा खाकर उड़ जाना, ऐसा वचन में लिखा है। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हालेलुया। आमीन। डू नॉट डिजायर हिज डिलीशियस फॉर दे आर डिसेप्टिव फूड। हालेलुया। Do not desire his delicacies
for they are deceptive food। बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये वचन अंग्रेजी में। हिंदी में लिखा है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना क्योंकि वह धोखे का भोजन है। बट अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन है, डू नॉट डिजायर हिज डेलिकेसीज फॉर दे आर डिसेप्टिव फूड। हालेलुया, ये धोखे का भोजन है। शत्रु इस जाल में तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सतर्क रहना, सावधान रहना, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का सहारा, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। धनी होने के लिए परिश्रम न करना। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। इसका मतलब सब छोड़कर आलसी बनकर घर बैठना नहीं, ईमान, लेकिन परिश्रम नहीं करना धनी होने के लिए। जो प्रभु ने तुझे दिया है उसमें संतुष्ट रहना। जो कैसर का है वो कैसर को देना, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना। और जब तुम इस रेशियो में प्रोपोर्शनेट होते हो, प्रॉपर होते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे परिश्रम को नहीं देखता, परमेश्वर तुम्हारे कार्य को देखता है, और वो कार्य ही वो मल्टीप्लाई करता चला जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, आगे वचन कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। देखिए, विश्वास की परिभाषा तो कहती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बट अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो विश्वास, जिस अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण को प्राप्त करने के लिए आप जिस विश्वास को पाना चाहते हैं, वो विश्वास आपका परमेश्वर की ओर है या संसार या शत्रु की ओर है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात की गहराई को समझना। आपको इस भेद को समझना पड़ेगा। क्या तू उस दृष्टि पर, उस वस्तु पर दृष्टि लगाएगा जो है ही नहीं? अगर आपको स्वाभाविक तौर से पूछा जाए तो आप कहेंगे नहीं, ये यहाँ दिख ही नहीं रहा तो मैं इसकी ओर दृष्टि क्यों लगाऊं, ये वस्तु मुझे यहाँ दिख ही नहीं रही तो मैं इमेजिन क्यों करूं। लेकिन विश्वास की परिभाषा, वो विश्वास जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो तो हमें अलग सिखाता है। वो कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का ही प्रमाण है। हालेलुया। लेकिन अगर आपका वो विश्वास शत्रु की ओर है तो वचन कहता है, ऐसी परिस्थिति में उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। अर्थात आपका वो विश्वास किसी भी कार्य में नहीं आता है। हालेलुया। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। हालेलुया। अरे देखने देना यार, गुस्से में देख रहा है तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, अरे हमारा तो काम बंद पड़ रहा है। नहीं, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। जो डाह से आपको देख रहा है, जो जलन और ईर्ष्या से आपको देख रहा है, उसके घर की रोटी कभी नहीं खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस स्वादिष्ट वस्तुओं पर इतना होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा शत्रु आपकी ओर डाह की नजर से देख रहा है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं? उसका उत्तर 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। तो उससे कहता तो है, खाना भाई बहुत बढ़िया है, तेरे लिए बनाया, पी ले, यस, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। अर्थात वो तुमको खिला पिला तो रहा है, तुमको बोल भी रहा है कि अरे बाबा खा, कुछ नहीं होता, पी, अपना ही है, मैं हूं ना, तेरा दोस्त हूं, लेकिन उसके मन में आपके विरोध में कार्य चल रहा है। हालेलुया। देखिए, डाह से देखने वाला मन में जो विचार करता है वो वैसा ही होगा, ऐसा लिखा है। इसीलिए डाह और ईर्ष्या करने वालों से दूर रहना, ये मैंने कल आपको सिखाया था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी में जाएंगे, और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें सिखाने जा रहा है उसके लिए प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले। प्रभु जी, हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं।
सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सीखने जा रहे हैं। कल हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी थी। कल मैंने आपको डैनियल नबी की किताब से बताया था कि जो डैनियल के पास उत्तर लेकर आया वो मिकाइल था, लेकिन मिकाइल की मदद, वो गैब्रियल था, लेकिन गैब्रियल की मदद करने जो प्रधान स्वर्गदूत आया मिकाइल था। हालेलुया। कोई भी प्रधान स्वर्गदूत ना लूसीफर मिकाइल के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करता है, मिकाइल जिब्राइल के डिपार्टमेंट में नहीं करेगा, और जिब्राइल लूसीफर के डिपार्टमेंट में, कोई किसी के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। हालेलुया। ये नियम था संसार का, ये नियम था स्वर्ग के परमेश्वर का। इसका अर्थ है अब ये जो परमेश्वर ने मिकाइल को भेजा, ये मिकाइल ने युद्ध लड़ा और मैसेंजर का जो काम था वो करते हुए मैसेंजर डैनियल के पास पहुंच गया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान और उसकी सेना चाहती है कि हम लूसीफर की अर्थात शैतान की आराधना करें। आमीन। और इसीलिए क्योंकि वो स्वर्ग में जा नहीं सकते, पृथ्वी पर आ नहीं सकते, क्योंकि बगैर शरीर की पृथ्वी पर लीगल एंट्री उनको है नहीं, इसीलिए वो ऐसे शरीरों को ढूंढते हैं जो कमजोर है, ताकि वो अपनी आकाश की इलीगल एंट्री को इस शरीर में प्रवेश करके लीगल एंट्री बना दे। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको कल समाप्त करते समय बताया था, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, शैतान का मंदिर नहीं है। आमीन। ऐसा रोमन्स में लिखा हुआ है। और क्योंकि वो लूसीफर और उसकी सेना अपवित्र है, और इसीलिए वह शरीर को ढूंढते हैं ताकि उस शरीर में होकर वो अपवित्र काम कर सके। हालेलुया। वी नीड टू stand before the devil with the shield of faith. There is no doubt, हमको शत्रु के सामने विश्वास की ढाल को लेकर खड़े रहना है, but don't forget to tell him that there is no vacancy in your body. Hallelujah. लेकिन आपको उसको ये बोलना पड़ता है, भाई मेरे शरीर में तेरे को कोई जगह नहीं, ऑलरेडी फुल है ना, होटल में कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी पवित्र आत्मा इस शरीर में वास करता है। हालेलुया। You have to confess this every day. You know, there is a secret in the confessing this word, you know. Thank you Lord for making my body as your temple, Lord. प्रभु पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने मेरे शरीर को अपना मंदिर चुना प्रभु, और परमेश्वर पिता तू मेरे शरीर में वास करता है, शत्रु का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। इन बातों को आपको अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु हर बार आएगा, प्रवेश करने की कोशिश करेगा, हर बार आएगा, आपको अटैक करेगा, लेकिन अगर आप एक कन्फेशन रोज करते चले जाएंगे तो वो आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। हालेलुया। आमीन। सो अगर मैंने आपसे कहा कि वो आपके शरीर में ऐसे शरीरों को तो ढूंढता है जिसमें वो इलीगल एंट्री ले करके अपवित्रता के काम कर सके, देन व्हाट वी हैव टू डू पास्टर, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? We need to stand before the devil with the shield of faith. Hallelujah. शत्रु के सामने हमको विश्वास की ढाल को लेकर सिर खड़े रहना और अंगीकार करना है। Devil, there is no vacancy for you in my temple. This body belongs to my God. Hallelujah. जब आप इन confessions को करते चले, see, you have to tell him that I am already filled with the Holy Ghost. Hallelujah. आपको उसको ये बताना पड़ता है कि बाबा मैं पहले ही फुल हूँ, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ हूँ, प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर बनी हुई है। सी, डीमंस अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद करते हैं तो वो वे लोग हैं जो नशे के, ड्रग्स के आदी है। आप कहेंगे पास्टर साहब आपको कैसा मालूम, ब्रदर आपको कैसा मालूम, भैया आपको कैसा मालूम है? वो हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है, उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है, हम सब इस बात को जानते हैं। अब ये जो डीमंस होते हैं, ये एज आई टोल्ड यू, दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंजल्स। ये इनका दिमाग खराब है, ये पगला गए, क्योंकि इनके पास कुछ भी काम नहीं, टोटल फुकट जाती है ये, राइट। सो वे क्या करते हैं, वे सबसे ज्यादा उन लोगों को पसंद करते हैं जो ड्रग्स के आदी है, नशे के आदी है। अगर इस समय कोई नशा करने वाले मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो ध्यान, नशा सिर्फ
मैं ओनली जो भी नशा दुनिया में चलता है उसी के बारे में नहीं, मैं लीकर के बारे में भी, जो हम लोग अल्कोहल होता है उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे अधिक अगर डीमंस को कोई बॉडी पसंद है तो वो नशेड़ियों की बॉडी पसंद है। आमेन। इनफैक्ट अगर आप नॉलेज की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रग्स ये शब्द जो है ना ये इनडायरेक्टली पवित्र शास्त्र में पाया गया है। अब आप कहेंगे हमने तो 50 बार पढ़ लिया पवित्र शास्त्र। देखिए, आपको परमेश्वर के भेदों को जानना जरूरी है। इनडायरेक्टली ड्रग्स ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया है। आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 19 और 20 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 19 और 20 वचन में जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस वचनों को पढ़ेंगे, वहां पर इनडायरेक्टली ड्रग्स ये शब्द का या इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। एंड वी ऑल नो ड्रग्स डैमेज आवर बॉडीज। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जे नशा जो होता है वो मनुष्य के शरीर को बिगाड़ देता है, कमजोर कर देता है। यू नो, सी ड्रग एक्चुअली नंब योर सेंसेस। ड्रग्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो नशा होता है ना, ये आपके सेंसेस को नंब कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। आपके जो 5 सेंसेस है, सूंघना, सुनना, देखना, ये जो 5 सेंसेस आपके हैं इसको ड्रग्स नम कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं। जैसे एनेस्थेशिया देते तो कैसा सुन्न हो जाता है, वैसा ये ड्रग्स जो है हमारे सेंसेस को नम कर देते हैं। एंड दे टेक अवे योर सेल्फ कंट्रोल एंड देन डीमंस कैन possess दैट बॉडी विदाउट टू मच रेसिस्टेंस। यू नो, बिना अधिक प्रतिरोध किए आपके शरीर में बड़े आसानी से ये जो डीमंस है प्रवेश कर जाते हैं। कौन से बॉडीज में? जो नशे के आदी होते हैं। व्हाई? बिकॉज आपका नशा जो है वो आपके सेंसेस को डंब कर देता है, आपके सेंसेस को कमजोर कर देता है। करेक्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर जब वचन से बात करता है तो आपको उसको रिसीव करना जरूरी होता है। बस अब क्यों ड्रग्स? क्योंकि ड्रग्स आपके सेंसेस को नम कर देता है और फिर शत्रु के लिए आपकी बॉडी को एक्सेस करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, अभी आप उस डीमन से लड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेस नम हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं या सुन्न हो गए हैं, अभी आप में ताकत नहीं। कभी कभी आप बहुत देर तक एक स्थान पर बैठे रहते हो तो आपके पाँव में, ऐसा बोलते हैं ना, चींटी आ गई है ना। अब जब आप उठते हो ना तो आपको जो पाँव आपके पाँव में चींटी आई होती है ना, वो पाँव में सेंसेस नहीं होते, आपको चलने में आप गिर जाते हैं क्योंकि सेंस खत्म हो जाता है, उसका वीकनेस आ जाता है। और वीक बॉडी में शत्रु को प्रवेश करना बहुत 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 आसान होता है। Hallelujah. See, the word drug is actually a Greek word, pharmakia, Pharmacea, Pharmacea, pharmakia। ठीक है, जो ड्रग्स वर्ड आया है ये ग्रीक लैंग्वेज के फार्माकिया से संबंध रखता है, Pharmacea। और इस शब्द से एक अंग्रेजी शब्द नजात हुआ है जिसको हम फार्मेसी कहते हैं। अब हम सब जानते हैं दवाई की दुकान फार्मेसी है ना, हम लोग फार्मेसी ये शब्द आया है। और फार्मासिया का ग्रीक वर्ड ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन आता है उसे कहा जाता है विचक्राफ्ट। हालेलुया, जादू टोना। अब आप शायद सरप्राइज होंगे कि ये कैसा अध्ययन है, यही ओरिजिनल अध्ययन है। इसके लिए आपको प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ेगी, तब आपको परमेश्वर प्रकट करेगा। रेडीमेड नहीं मिलता है। प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर इन बातों को आप तक सरल रीति से पहुंचा रहा है। देयर इज अ वर्ड इन द ग्रीक विच इज कॉल्ड फार्माकिया। फार्माकिया का अर्थ होता है, ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन उसका दुष्टात्मा आता है, और ये फार्माकिया से एक अंग्रेजी शब्द का नजात हुआ है जिसको हम फार्मेसी कहते हैं। हालेलुया। सो जिनको बहुत अधिक दवाई खाने की आदत है वो बहुत ध्यान से इस बात को सुने।
मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं नजात किया है। मैं यहाँ किसी को इंसान को बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉमन स्टैंडर्ड पर मैं कलीसिया से बातचीत कर रहा हूँ। जो प्रभु ने बताया वो बताने को आपको कहा गया, वो ही बता रहा हूँ। फार्माकिया से फार्मेसी शब्द बना, और फार्माकिया का ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन होता है विच क्राफ्ट। हालेलुया। बहुत अधिक अगर आप दवाई खा रहे हैं तो आप नशे के आदी हो रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको अगेंस्ट में नहीं हूं कि आप दवाई मत खाइए, मुझे नहीं आपका मेडिकल कंडीशन पता है, आमेन। बेटर यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर फॉर दैट। बट मैं आपको सत्य बता रहा हूं, इसको समझिएगा। फार्मेसी ये शब्द आया है फार्माकिया से, जिसका अर्थ ही होता है विच क्राफ्ट, आमेन। तो क्या भैया दवा खाना है, नशा करना है? कि यस, दवा आप खाते तो आपको नशा होता है। जब आप 500 mg की क्रोसिन, डोलो 650 mg खाते हैं, तो पैरासिटामोल खाते हैं, तो आपको नींद आती है, वो नशा है। आपके सेंसेस को नंब हो जाती है दवाई से। हालेलुया। एनेस्थेसिया देकर फिर आपको ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि आपका बॉडी नंब हो जाता है। दैट इज ड्रग, दैट इज नशा, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और यहाँ से इस फार्मेसी से शब्द से कुछ लोगों को कंसेप्ट मिला, इसीलिए अल्कोहल इज बीइंग कॉल्ड स्पिरिट, राइट। अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? स्पिरिट कहते हैं, है ना। अब स्पिरिट यानी आत्मा होता है, हम सब जानते हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल में या नशे में स्पिरिट पाया जाता है ना। एक ड्रग होता है, स्पिरिट पाया जाता है। और इसीलिए जब फार्मेसी ये शब्द आया तो कुछ लोगों ने इस बात को नजात किया, और तब से अल्कोहल को स्पिरिट कहा जाने लगा। हालेलुया। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नशा करते हैं वो इन दुष्टात्माओं को सीधे रूप से इनएक्टिव कर देते हैं, या आपके सीधे रूप से एक्टिव कर देते हैं, या सीधे रूप से अपने जीवन में इनवाइट कर देते हैं। जब आप नशे में होते हैं, आप कमजोर होते हैं, आपका सेंसेस नम हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। और तब क्योंकि अब आप प्रतिकार करने में, झगड़ा करने की ताकत में नहीं है, तो शैतान को, उसकी लोमड़ियों को, डीमंस को आपके अंदर प्रवेश करने के लिए आप इनवाइट कर देते हैं, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रही है ऐसे शरीर जो कमजोर है। और नशा शरीर को भयंकर रीति से कमजोर करता है। हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखिएगा। See, those who drinks alcohol open themselves to spirits। जो लोग अल्कोहल या दारू पीते हैं या नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, वो सीधे उन डीमंस को इनविटेशन देते हैं। यस यस, यू कम एंड लिव इनसाइड मी। अरे मेरा शरीर आज से तेरा टेम्पल है, यीशु मसीह का नहीं है। सो वॉच द थिंग्स दैट यू कंज्यूम। ऑलवेज रिमेंबर, watch the things that you consume. If they cause you to lose control of yourself, then they are ungodly things. Hallelujah, as simple as that। अपने आप को जांचिएगा, जो चीजें आप कंज्यूम करते हो, जो आप ग्रहण करते हो, और अगर वो चीजों के द्वारा, उन बातों के द्वारा आप अपने नियंत्रण को अगर खो दे रहे हो, तो वो परमेश्वर का विरोध का कार्य है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन से मैं आपको बता रहा हूँ। Amen. See, anything that takes away your self-control is anti-God. Hallelujah. जो बातें आपके स्वयं के नियंत्रण को बाहर कर देती है, वो परमेश्वर की विरोध की बातें हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने आपे से बाहर जा रहे हैं, तो वो बातें परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध होने वाली बातें कहलाती है। आमीन। अब आप पूछेंगे व्हाई, क्यों कहलाती है? बिकॉज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज सेल्फ कंट्रोल। हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा का वरदान है ना। सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण रखना, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। अगर पवित्र आत्मा के चलाए अगर आप और मैं चल रहे हैं, देन यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर फैकल्टीज। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं ना, तो आप उस पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। और पवित्र आत्मा का नियंत्रण रहेगा तो सेल्फ कंट्रोल आपके जीवन में बना रहेगा। इससे आप अपने आप को जांच लेना। अगर आपको कोई गाली देता है और आप उसको पलट कर गाली देते हो, तो यू आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट,
बहुत स्ट्रेट और बहुत ही सटीक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आपके नियंत्रण को खो दे रहे हो, स्तर की बात नहीं करना है भैया, बहुत सर के ऊपर तक हो गया था, मेरे नाक के ऊपर पानी चला गया था, ना ना ना, नाक के ऊपर तो यीशु मसीह के भी गया था, फिर भी वो कलवरी पर आपके और मेरे लिए जीवन बलिदान कर दिया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, पवित्र आत्मा का वरदान है, स्वयं नियंत्रण है, उसकी ओर से एक भेंट है। अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आपको और मुझे अपने जीवन को जांचना होगा। हालेलुया। उसके बाद अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे जोर से चिल्लाना है या जोर से इसके ऊपर कुछ बातों को बोलकर भड़ास निकालनी है या जोर से बखेड़ा खड़ा करना है, तो फिर भी आप शांति पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण बना हुआ है, सेल्फ कंट्रोल में परमेश्वर ने आपको बना कर रखा है। हालेलुया। Why it will happen? Because you are in the control of the Holy Spirit. हालेलुया। एक मनुष्य होकर आप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन बड़ी आसानी से कर सकते हैं या कर लेते हैं कई बार हम लोग, बट when you have Holy Spirit with you, you will never violate the nature of God because Holy Spirit himself is God. Amen. मुझे नहीं पता कितने लोगों में समझ में आया। मनुष्य के नजर से आप अपने आप को देखें तो आप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन या उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होता है तो आप कभी भी परमेश्वर के नेचर ऑफ गॉड को आप वायलेट नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपको नियंत्रण कर रहा है वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के खिलाफ कार्य नहीं करता। द होली स्पिरिट विल नेवर वर्क अगेंस्ट द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत परमेश्वर की आत्मा कभी काम नहीं करती है। हालेलुया, आमेन। सो जब लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया, देन the Lucifer and the holy angels became the devil and the demons. ठीक है, यहां तक मेरा विश्वास है पिछले 15 दिनों में हमने जो सीखा यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जिसका नाम लूसीफर था और जो स्वर्गदूत कहलाते थे, जब वो स्वर्ग से बाहर फेंक दिए गए तो वही लूसीफर became the devil and the holy angels became the demons. हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मेरा विश्वास है जो भी प्रभु ने पिछले 10-15 दिनों में हमें सिखाया, मुझे तो बाय हार्ट हो गया है आपको सिखाते सिखाते, लेकिन जिन्होंने गंभीरता से स्वीकार किया होगा ना इन वचनों को, आने वाले समय में परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको और ऊंचाई पर भेद की बातों में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा जरूर प्रभु ने आपके जीवन में बातचीत की है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को इन वचनों के लिए दें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जिस समय में प्रभु तूने हमारा पूरा इस्तेमाल किया ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके। राजा, जो हमने सुना है प्रभु वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों में, आत्माओं में, स्मरण शक्ति में बना रहे राजा, ताकि जहाँ जहाँ कहीं तू हमें अपनी सेवकाई के लिए लेकर जाता है ये वचन लोगों के जीवन के बदलाव का कारण बन सके। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।